प्यारे सज्जनों, सत्संग की महिमा अपरंपार होती है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और उसके चरित्र को बनाता भी है। किसी ने सच ही कहा, रहमत तेरी जिस जीव पर हो वही सत्संग में जाता है, मेहर तेरी जिस पर हो दाता वही तेरे गुण गाता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियां, तकलीफें तब शुरू होती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इस बारे में कभी नहीं सोचता कि उसे जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी कर ली, घर परिवार बच्चे सब हो गए, नई गाड़ी भी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके लिए उसे ये जीवन मिला था उसको तो उस मनुष्य ने समय ही नहीं दिया और संसार की वस्तुएं जुटाने में ही अपने अमूल्य समय को नष्ट कर दिया। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जीवन मिला था प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का होने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बन करके माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगता है और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में गंवा देता है। देवताओं के पास भोगों की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी देवता मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर के ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा, हरि कृपा से सत्संग का सानिध्य प्राप्त होता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में शो वैकुंठ न होय। श्री रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो वे सब सुख मिल करके भी दूसरे पल्ले में रखे गए उस सुख की बराबरी नहीं कर सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता भी है और चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग से ही मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि सत्य संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। अर्थात सत्संग तो सभी मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फिर फल से बीज और फिर बीज से वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और फिर प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा भी गया है कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो। प्यारे सज्जनों, सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त शुद्ध होते हैं। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर आनंद की प्राप्ति होती है और प्रभु से प्रीत होती है। आज मनुष्य की मन और बुद्धि विकारों में फंसती जा रही है। मनुष्य हर पल चिंतित रहता है, हमेशा परेशान रहता है, लेकिन इन सब का कारण है उसकी अज्ञानता।
भगवान ने यह अनमोल रतन मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया। जब कोई मशीन हम घर खरीद करके लाते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है जिसमें उस मशीन को कैसे चलाना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लिखी होती है। उसी प्रकार भगवान ने ये मनुष्य जीवन हम सबको दिया है और इस मनुष्य जीवन को सफल कैसे करना है ये हमें सत्संग और धर्म शास्त्रों से पता चलता है। इसीलिए जीवन से सत्संग को कभी अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग की अग्नि से मनुष्य के सारे विकार ही नष्ट हो जाते हैं। सत्संग कहीं बाहर नहीं, वो तो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार की मोह की चादर लपेट रखी है, इसीलिए वो आनंद ढक जाता और उसे महसूस ही नहीं होता। और जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हटती है तो फिर उसे आनंद मिलने लगता। जैसे मूर्तिकार किसी पत्थर को तराशता और पत्थर से सारी गंदगी हटा करके उसे एक सुंदर मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार से जीवन में जो अशांति, परेशानी और विकार रहते हैं उनको सत्संग हटा देता है और मनुष्य को एक निर्मल चरित्र बना देता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं पीती। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक मनुष्य के अंदर विवेक नहीं जागृत होगा, और बिना सत्संग विवेक के न कोई मनुष्य का कर्तव्य क्या है और उसका अकर्तव्य क्या है ये पता लगा पाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो सत्संग से ही पता चलती। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग नष्ट कर देता। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से बस में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं जल्दी ही भक्तों के बस में हो जाता हूं। प्यारे सज्जनों, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। जीवन में सत्संग को हमेशा ही बनाए रखना चाहिए और जब भी, जहां भी, जब कभी भी सत्संग में जाने का मौका मिले, सत्संग सुनने का मौका मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना ही वहां पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता रहता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। प्यारे सज्जनों, संतों का सानिध्य तो महाकल्याणकारी होता है, किंतु अगर हमारी ओर से पूर्ण तत्परता, पूर्ण शरणागति हो एवं मोक्ष पाने की तीव्र ललक हो तो फिर उसका प्रभाव तो और भी अधिक बढ़ जाता है और शीघ्र ही फल प्रदान करता है। सदाचरण के साथ निर्मल बुद्धि हो तो सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है और फिर भक्त भगवान में लीन हो जाता है और पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग में जाने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है। नियमित सत्संग में जाने वाले एक बार एक आदमी ने जब ये सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए होते उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसा ही फल भोगना पड़ता, ये सुन करके उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी आशंका का समाधान करने के लिए सत्संग सुनाने वाले संत जी से पूछा, महाराज, अगर कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है तो फिर सत्संग में जाने से क्या फायदा। संत जी ने मुस्कुरा करके उसे देखा और एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा, तुम इस ईंट को ले जा करके छत से मेरे सिर पर फेंक दो। ये सुन करके वो आदमी बोला, महाराज, इससे तो आपको चोट लगेगी, आपको बहुत तेज दर्द होगा। संत ने कहा, अच्छा। फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर एक रुई का गट्ठा बना करके दिया और कहा, अब इसे मेरे सिर पर फेंकने से भी क्या मुझे चोट लगेगी। वो बोला, महाराज नहीं। संत ने कहा, बेटा, इसी तरह से सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वो हर सुख दुख,
हर तकलीफ को परमात्मा की दया समझ करके उसे बड़े प्यार से सह लेता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग में आने से इंसान का मन निर्मल होता है और वो मोह माया के चक्कर में होने वाले पापों से भी बच जाता है और अपने सद्गुरु की मौज में रहता हुआ एक दिन अपने निज घर अर्थात सच लोग पहुंच जाता है, जहां पर केवल सुख ही सुख है।